हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल सलोना द रियल स्टडी सर्कल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जेल पढ़ने की एग्ज़ाम चल रही है और स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा कम नंबर आ रहे हैं और बहुत ही जल्द एमपीएससी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो हिंदी तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में उनको एक डर सा रहता है मन में कि अगर हम इंग्लिश अच्छे से आती है तो हम 2 स्टार लग जाते हैं, हम ऐसा ही बन जाते हैं। तो इंग्लिश से अब डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इंग्लिश का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर अब हम जो पहला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल, व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल इज नथिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। अर्थात आर्टिकल अपने आप में कुछ नहीं है, यह जो है एडजेक्टिव का भाग है। क्या है? तो एडजेक्टिव का भाग है। तो अब आर्टिकल कितने होते हैं? आर्टिकल होते हैं 3, ए, एन और द। कौन कौन से? ए, एन और द। आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं? तो आर्टिकल होते हैं 2 टाइप के। कितने? 2। एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? अनिश्चित। और डेफिनेट को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? तो निश्चित। अर्थात डेफिनेट आर्टिकल मतलब जहाँ वाक्य में अनिश्चितता हो, जहाँ हमें वाक्य के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना हो, वहाँ हम इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। और डेफिनेट जहाँ वाक्य में थोड़ी बहुत नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन हो, नाउन को क्लियरिफाई कर रखा हो, वहाँ हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। अब इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर 2 आते हैं, ए और एन। सॉरी, इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर 2 आते हैं, ए और एन। तो ए और एन का अर्थ क्या होता है? ए मीन्स भी एक होता है और एन मीन्स भी एक ही होता है। अर्थात ए और एन दोनों का अर्थ जब एक ही होता है तो हम दोनों को अलग अलग क्यों लगाते हैं? ठीक है, तो ए और एन को हम हिंदी के स्वर और व्यंजन के उच्चारण के अनुसार लगाते हैं। अर्थात जहाँ हमें हिंदी का स्वर मिलेगा अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अ, म, ह, ये 12 स्वर जहाँ हमें मिलेंगे वहाँ हम एन लगाएंगे। हम हिंदी के स्वर चेक करेंगे, ना कि इंग्लिश के। और जहाँ हमें हिंदी के व्यंजन मिलते हैं 33, वहाँ हम क्या लगाएंगे? तो ए लगाएंगे। ठीक है, अब तो द कहाँ लगाते हैं? तो द लगाते तो इन स्वर और व्यंजन दोनों का आ गया, लेकिन जहाँ वाक्य में निश्चितता हो। ठीक है, अब ए और एन का कुछ और अर्थ भी होते हैं, जैसे कि जहाँ हमें एक का अर्थ का बोध कराना हो, सिंगल का बोध कराना हो, प्रति या एक का बोध कराना हो, हम ए एन का यूज़ भी करते हैं। ठीक है, अब रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा? चलो ये पढ़ते हैं। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगेगा। यदि सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। अर्थात यदि हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं उसमें नाउन है तो आर्टिकल आएगा, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। यदि आपने ऐसा कर दिया कि आपने नाउन नहीं है और आर्टिकल लगा दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे, अर्थात वाक्य गलत हो जाएगा। और यदि आपने नाउन है और आर्टिकल नहीं लगाया तो आपका वाक्य तो भी गलत होगा, तो भी आपके नंबर कटेंगे। अब आप सोचें कि नाउन किसे कहते हैं? तो दुनिया में जो भी चीज़ जिसका एक नाम है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वह नाउन है। वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ नाउन को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ठीक है, अब जो मैंने यूँ बोला कि नाउन के जस्ट आगे आएगा, नाउन के आगे आएगा और नाउन के लिए आएगा आर्टिकल। यदि नाउन के आगे कोई एडजेक्टिव होता है तो उसके आगे फिर आएगा आर्टिकल। और हमेशा हम प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण कैसे चेक करेंगे? तो पड़ोसी का, जो उसके पास में नाउन हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, उसका। ठीक है, जैसे कि हमने लिख भी रखा है कि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगेगा। यदि सेंटेंस में नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं लगेगा। नोट, ये नोट बहुत काम का आपका। ज़रूरी नहीं है कि आर्टिकल हमेशा नाउन के जस्ट आगे लगे। यदि नाउन के आगे एडजेक्टिव हो तो नाउन आर्टिकल, तो नाउन जो है आर्टिकल जो है नाउन के लिए लगेगा, लेकिन अब उच्चारण किसका? एडजेक्टिव का चेक करेंगे। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, पहला हमने क्या बोला था कि नाउन के लिए लगेगा। जैसे कि राम इज़ अ बॉय, तो यहाँ बॉय कौन है? नाउन है। नाउन भी कौन सा? तो
जातिवाचक नाउन अर्थात कलेक्शन वाला नाउन, कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ आर्टिकल जो राम के लिए नहीं आया है, बॉय के लिए आया है। यदि हम इस सेंटेंस में बॉय को हटा देते हैं तो यहाँ आर्टिकल भी नहीं आएगा, जैसे कि राम इज़ ऑनेस्ट, ठीक है, राम इज़ ऑनेस्ट। तो यहाँ आर्टिकल नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये जो ऑनेस्ट है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगता, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ आर्टिकल किसके लगा है? तो बॉय के लिए, ठीक है। यदि इस सेंटेंस में बॉय नहीं होता तो आर्टिकल भी नहीं आता। सेंटेंस आर्टिकल हमेशा जातिवाचक संज्ञा, अर्थात आर्टिकल हमेशा जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन के लिए आएगा, ना कि कलेक्टिव नाउन के लिए। अर्थात आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे आएगा CONN कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन के लिए ही आर्टिकल आएगा, ठीक है। रूल नंबर 2, अब हम उच्चारण देखते हैं। एन प्लस स्वर भी कौन से? तो हिंदी के, ना कि इंग्लिश के। और ए प्लस कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन, हिंदी की व्यंजन, अर्थात जा अ आ ई ओ अम अह, ये जो 12 हिंदी के जो स्वर होते हैं वहाँ हम क्या लगाएंगे? तो एन। और जहाँ हिंदी के जो व्यंजन है अर्थात इन स्वर के अलावा जो कुछ भी आएगा ना वहाँ हम क्या लगाएंगे? तो ए लगाएंगे, ठीक है। यहाँ हमने नोट लिख भी रखा, यहाँ पर हमें हिंदी के स्वर और व्यंजनों का उच्चारण देखना है, ना कि इंग्लिश के, ठीक है। यदि आप इंग्लिश के चेक करते हैं तो आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी है जिनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के अनुसार अलग होता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी और यूरोपियन, आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी के लिए यू, तो यू क्या व्यंजन, तो इसके लिए आता तो ए है। और यूरोपियन तो इसके लिए भी ए आता है, क्योंकि ये भी हिंदी का व्यंजन है। और लेकिन जैसे हम लिखते हैं जैसे हम लेकिन ईयर लिखते हैं तो ईयर में क्या था? वाई आ तो वाई रहा है, लेकिन ये ई हिंदी का क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, तो क्या लगेगा? एन, ठीक है। और आप जो बार बोलते हैं ना एन और ए, इसको ए और एन मत पढ़े कीजिए, इनको आप अ पढ़ा कीजिए और अन पढ़ा कीजिए। जैसे कि ए आता है ना, तो ए को आप इंग्लिश में हमेशा क्या बोलेंगे? तो अ। जब भी आप कोई वाक्य अ बोलते हैं तो वो सही है, लेकिन जैसे आपको उसको ए बोलते हैं तो अर्थात आप उसको थोड़ा प्रेशर दे के बताते हैं। अर्थात तो आप उसको कुछ, अगर किसी को बोलते समय किसी शब्द को हाईलाइट करना, तो यदि उसके पहले आर्टिकल लग रहा है तो आप उसके आगे ए बोलेंगे तो हाईलाइट होगा, यदि उसको आगे अ बोलेंगे तो वो नॉर्मल चलेगा। जैसे कि एन एप्पल और एक अन एप्पल, ठीक है। जैसे एन को अन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अन, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं एन एप्पल, तो एप्पल पे क्या प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशराइज हो रहा है वो। लेकिन जैसे आप उसको बोलेंगे अन एप्पल, तो अन एप्पल में क्या है? तो अन एप्पल में उसको बिल्कुल सिंपल फ्लो में जाएगा वाक्य, ठीक है। इस पे एप्पल पे आप जो शब्द है उस पर प्रेशराइज नहीं कर पाएंगे, अर्थात आप उसको जब बोलते टाइम हाईलाइट नहीं करना चाहते उसको आप अन बोलिए, ठीक है। अब क्या हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अ हेट, ठीक है। तो हिंदी में हेट के लिए क्या था? ह, तो ह क्या आ गया? यानी हिंदी का व्यंजन, तो क्या है? ए, ठीक है। अब सेकंड में लिखा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है? अ, तो अ क्या आ गया? क्या था? एन, लेकिन मैंने क्या लिख रखा? अ, अर्थात ये क्या? रॉन्ग, ठीक है। ये क्या हुआ? रॉन्ग हुआ, सॉरी। जबकि हेड में क्या था? हाँ, तो ये क्या हुआ? राइट हुआ, ठीक है। पहला वाला सही है क्योंकि इसमें हिंदी का उच्चारण वर्णमाला का व्यंजन आ रहा है, जबकि सेकंड वाला गलत है। क्यों? इसमें स्वर आ रहा है और हमने क्या है? ए लगा दिया, जबकि आएगा क्या?
अन। ठीक है। अब रूल नंबर 3, आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे लगेगा, अर्थात नाउन जिसे हम नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, जिसे हम उस उनके आगे नाउन लगेगा। ठीक है। काउंटेबल, काउंटेबल किसे कहते हैं, जिसका भी हम बहुवचन बना सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम बिना किसी मेजरमेंट यूनिट के, बिना माप तोल के बोल सकते हैं, वह सब काउंटेबल है। जैसे कि चेयर, कुर्सी, टेबल, पेन, फैन, एग्जेट्रा एग्जेट्रा। लेकिन जिसे हम बोलते हैं दूध, तो यूँ तो ना बोलते एक दूध, उसे हम बोलते हैं 1 लीटर दूध, 1 किलो दूध। पानी 1 लीटर पानी। शक्कर 1 किलो शक्कर, 1 किलो चावल। तो अर्थात जो भी मैं बोल पा रहा हूँ उनके आगे हमने कुछ इनकी मात्रक या इनकी इकाइयाँ ली है, अर्थात ये सब अनकाउंटेबल है, इसे हम बोल भी नहीं पाते हैं। ठीक है। आप बोलेंगे स्टार्स और हेयर्स, फ्लावर्स, ये सब क्या, तो ये काउंटलेस है, आते काउंटेबल में। क्यों? क्योंकि इसे हम बोलते पा रहे हैं, एक तारा, एक बाल, एक फूल। क्यों? क्योंकि इसे हम भले गिन नहीं पा रहे हैं, तो इसे हम काउंटलेस में रखते हैं। क्या में रखते हैं? काउंटलेस। ठीक है। अनगिनत को काउंटेबल नहीं कहते हैं। अनगिनत तो हम बोल तो पा रहे हैं, जैसे स्टार्स, तो एक तारा, एक स्टार। ठीक है। इसलिए हम सब काउंटेबल में आते हैं। क्या में? काउंटेबल। चलिए अब हम 1-2 एग्जाम्पल के थ्रू ये लगाना समझते हैं। आई हैव अ पेन। ठीक है। आई हैव डैश पेन, तो क्या है? पेन। पेन में क्या है? प। तो प क्या है? हिंदी का व्यंजन है ना, प। तो प व्यंजन का क्या लगता है? ए। तो क्या आएगा यहाँ पे? ए आएगा। ठीक है। अब शी इज डैश हाउस वाइफ, तो हाउस वाइफ में क्या रहा है? ह क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन का क्या आता है? ए। तो ए लगाएंगे। थर्ड, राधा हैज डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में क्या रहा है? यानी हिंदी का स्वर। स्वर का आगे क्या आता है? एन। ठीक है। अब आप यदि आप सोच रहे हैं कि सर प्रैक्टिस नहीं करा रहे, खाली रूल्स बताए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम जितने भी रूल्स पढ़ रहे हैं ना, इनके काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे, 200, 250, 300, जब तक आपको आ नहीं जाए। ठीक है। हम 2-3 वीडियो आप इसके एक्सरसाइज और प्रैक्टिस के ऊपर ही लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप बस रूल समझते जाइए। ठीक है। रूल को आप अच्छा यदि कंटेस्ट कर लेते हो तो प्रैक्टिस तो मैं करा दूँ, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप बस रूल अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। रूल नंबर 4, ए एन आर्टिकल उसी वाक्य में लगेंगे जहाँ वाक्य में अनिश्चितता हो, क्योंकि ये दोनों भी अनिश्चित आर्टिकल है। अर्थात ये रूल क्या हुआ आपके समझ में नहीं आया, तो मैं डिस्क्राइब करता हूँ। ए और एन आर्टिकल उसी वाक्य में लगेंगे जहाँ पर वाक्य में बिल्कुल सिंपल लाइन हो, नाउन के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन ना दे रखी, अर्थात जहाँ अनिश्चितता हो, जहाँ दिमाग को सोचने का काम भी नहीं करना पड़े, वह लगता है इनडेफिनेट आर्टिकल, अर्थात अनिश्चित आर्टिकल। और निश्चित आर्टिकल में क्या आता है? तो ए और एन। ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि क्लास के बाहर कोई 2 लोग खड़े हैं या 2 पर्सन खड़े हैं, वो पहला दूसरे को बोलता है, तो एक क्लास में से उस लड़की को बुला के ले आओ। ठीक है। तो सेकंड वाला क्या सोचेगा? कौन सी लड़की? क्लास में बहुत सारी लड़कियां, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो ये वाक्य क्या है? लड़की कौन है? अनिश्चित हुई ना, तो यहाँ अनिश्चित आर्टिकल लगेगा। लेकिन जैसे ही हमने बोला कि क्लास में से उस लड़की को बुला के ले आओ जो हमें कल बाजार में मिली थी कल बाजार में मिली थी, क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जब हमारा माइंड एक दिशा में सोचने का कार्य करेगा, ये वाक्य को निश्चितता प्रदान कर रहा है। ठीक है। इसलिए हम अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती तो द लगाता, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। वाक्य लिखा है देयर इज डैश गर्ल इन द क्लास, अर्थात क्लास में से एक लड़की है। कौन सी लड़की? अब मेरे को कुछ पता ही नहीं है, इसलिए क्या वाक्य अनिश्चित है। हम इनडेफिनिट आर्टिकल अर्थात ए या एन लगाएंगे। तो कौन से लगाएंगे? तो गर्ल में क्या रहा है? ग क्या है? हिंदी के व्यंजन, और व्यंजन का ये क्या आता है? तो व्यंजन का क्या आता है? ए। तो हम लगाएंगे ए। ठीक है। रूल नंबर 5, स्पेशल फॉर MPSI, अर्थात ये रूल तो आप बिल्कुल रट लीजिए, इससे इस बेसिस पे
आपको MPSI में हर साल 1 या 2 क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है। रूल नंबर 5 क्या कहता है, यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो और वह नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगेगा, ना कि नाउन के जस्ट आगे। जब मैंने शुरू में पढ़ाया था तो आपको मैंने पहले बोला था कि आर्टिकल जो नाउन के लिए आएगा, ना कि नाउन के जस्ट पहले। नाउन के पहले आएगा, ना कि जस्ट पहले। अर्थात नाउन के पहले यदि कोई एडजेक्टिव हो तो उससे पहले आर्टिकल आएगा। अर्थात आर्टिकल आया नाउन के लिए, लेकिन उच्चारण के साथ चेक करेंगे तो हमेशा पड़ोसी का। ठीक है। आर्टिकल हमेशा याद रखना आप नाउन के लिए ही आता है। यदि सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं आएगा, और यदि सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल आएगा ही आएगा। अब कोई सा भी आ सकता है, ए, एन या द, ये वाक्य पर डिपेंड करता है। लेकिन अब प्रोनाउंसिएशन किसका चेक करते हो, हमेशा पड़ोसी वाले का प्रोनाउंसिएशन चेक करना है। ठीक है। अब एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन के बारे में हमें जानकारी देता है, कि नाउन को डिस्क्राइब करता है, थोड़ा बहुत उसका अर्थ बताता है, उसकी विशेषता बताता है, वह कहलाता है एडजेक्टिव। ठीक है। जैसे कि मैंने बोला लाल गुलाब, तो गुलाब के लिए लाल क्या है, तो वो उसकी विशेषता बताए कि गुलाब का कलर कैसा, लाल। ठीक है। जैसे कि हम आगे देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल तो लगेगा नाउन के लिए, लेकिन उच्चारण के साथ चेक करेंगे एडजेक्टिव। जैसे कि दिस इज अ बुक, तो बुक क्या है, नाउन है, तो नाउन के लिए क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। तो यहाँ एक किसके लिए आया है, बुक के लिए आया है। ठीक है। और जैसे मैंने एडजेक्टिव लगाया कि दिस इज अ इंटरेस्टिंग बुक, तो इंटरेस्टिंग क्या है, बुक के बारे में बताया क्या है कि बुक इंटरेस्टिंग है। अब एन, यहाँ पे क्या लगाया हमने, एन। एन क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्टिंग का वो प्रोनाउंसिएशन चेक करें। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग में क्या रहा, ई क्या है, हिंदी का स्वर, और स्वर के पहले क्या था, एन। ठीक है। और आया किसके लिए, नाउन, आया तो बुक के लिए, अर्थात नाउन के लिए। ठीक है। ये रूल था। रूल नंबर 6, यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो, ये ऊपर वाला रूल। ठीक है। और उससे पहले कोई एडवर्ब हो तो आर्टिकल लगेगा तो नाउन के लिए, बट वही उच्चारण के साथ चेक करेंगे तो पड़ोसी का। तो आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है। अर्थात नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, एडवर्ब आता है। ठीक है। जैसे कि अपन बोलते हैं ना हिंदी में गहरा लाल गुलाब, तो गहरा क्या है, वो लाल की भी विशेषता बता रहा है। अर्थात जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है वो एडवर्ब कहलाता है। ठीक है। तो आर्टिकल किसके लिए आता है, तो आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, लेकिन उच्चारण हमेशा पड़ोसी का चेक करेंगे। ठीक है। अब रूल नंबर 7, जब भी हम किसी का इंट्रोडक्शन देते हैं, किसी के बारे में परिचय देते हैं, किसी का परिचय कराते हैं, तो हमेशा उसमें इनडेफिनेट आर्टिकल लगेगा। ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल मीन्स ए और एन। कौन सा लगेगा, या तो ए लगेगा या एन लगेगा। अब इन दोनों में कौन सा लगेगा, ये प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है। दिस इज अ डॉक्टर, क्या है, दिस इज अ डॉक्टर, अर्थात डॉक्टर का परिचय कराता। अपन किसी से पार्टी में मिलते हैं तो अपन अपने फ्रेंड का किसी और फ्रेंड से परिचय कराते, कल दिस इज एन डॉक्टर, दिस इज एन IAS, तो क्या इंडेफिनेट आर्टिकल लगाता है। ठीक है। जैसे कि ये पेन है, पेन के बारे में कोई हम बात बोल रहे तो दिस इज अ पेन एंड दिस इज, आगे हम जो भी बोल चाहते हैं वो डेट आगे कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जिससे हमने उसको इंट्रोडक्शन दिया उसके बारे में पहली लाइन बोली तो हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा। ठीक है। ना कि डेफिनेट। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला वाक्य है, तो दिस इज अ चेयर, आर्टिकल किसके लिए आया है, तो आर्टिकल चेयर के लिए आया है। क्यों, कि चेयर नाउन है इसलिए आया है। यदि चेयर नहीं होती तो नाउन भी नहीं आता। और यदि आपने दिस इज चेयर कर दिया तो रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि नाउन आया और आपने यदि आर्टिकल नहीं लगाया तो भी गलत होगा। जैसे दिस
सीता सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, आर्टिकल किसके लिए आया, तो नाउन के लिए आया। नाउन कौन है, सॉन्ग। ठीक है, तो सॉन्ग के लिए आया आर्टिकल। अब थर्ड है, दिस इज एन अम्ब्रेला। अब आर्टिकल किसके लिए आया, नाउन के लिए। नाउन कौन है, अम्ब्रेला। ठीक है, अब ये मत देखिए ए एन ओ, यहाँ पे ए लगा, फिर यहाँ ए लगा और यहाँ एन लगा। ठीक है, एन जो लगा है ना, वो इसका प्रोनाउंसिएशन चेक करा। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या था है क्या है, हिंदी का स्वर, और स्वर के पहले क्या था, एन। और यहाँ पे सॉन्ग, सॉन्ग में क्या है, स क्या है, व्यंजन, और व्यंजन के पहले क्या था, ए। चेयर, चेयर में क्या है, च क्या है, च है व्यंजन, और व्यंजन से पहले क्या आता है, तो ए। ठीक है, इसलिए हमने लगाया, इसलिए यह सभी क्या है, सही है। ऑल राइट, जबकि नीचे वाले सारे गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने चेयर आया अर्थात नाउन आया, लेकिन नाउन के पहले आर्टिकल नहीं है, इसलिए गलत। सॉन्ग क्या है, नाउन है, इसके पहले आर्टिकल नहीं आया, गलत। अम्ब्रेला के पहले भी आर्टिकल नहीं आया, इसलिए गलत। यहाँ लिख भी रखा हमने ऑल रॉन्ग, अर्थात आर्टिकल लगेगा, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब कुछ देख लेते शब्द जिसका कि एन लगता है। और ऑनर, ऑनरेबल पर्सन, और ऑनर, ऑनरेबल पर्सन। एफओ, ईगल, ईयर, ऑर्स, ऑन, और ऑनेस्ट, एफआईआर, एसडीओ, एलएलबी, एक्सरे, ईयर, ऑनरिज्म, एवे, एमएलए, ऑरेंज। यदि आप इन शब्दों को याद नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, यदि आप इन शब्दों को याद नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा। कैसे, कि ये जब शब्द मैंने पढ़े तो इनका आगे देखा मैंने क्या आ रहा है, तो हिंदी के स्वर आ रहा है, और हिंदी के स्वर के पहले क्या लगता है, तो हिंदी के स्वर के पहले लगता है एन। ठीक है, और नीचे ए किन किन के साथ लगता है, तो हाउस, हिस्ट्री, हेयर, यूनिट, यूनियन, 1 रुपी नोट, यूनिक, फॉरेस्ट ऑफिसर, वन, यंग, यूजफुल, मेंबर, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी। अर्थात यदि आप इनको नहीं भी याद करते हैं कोई दिक्कत नहीं, अर्थात व्यंजन के आगे क्या लगेगा हमेशा, तो व्यंजन के आगे हमेशा ए लगेगा। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय आदि वाक्य, जिसमें हम देखते हैं हाउ, वाव, वाट, सच, दैट, अलास, ये जो सारे विस्मय आदि बोधक वाक्य होते हैं, ये इनके बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल लगेगा। ठीक है, अब इनके कुछ हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे व्हाट अ वंडरफुल सीन, आपने सुना ही होगा ये वाला वाक्य, तो इनकी क्या दृश्य है। तो यहाँ जो आर्टिकल आया ना वो सीन के लिए आया, क्योंकि यहाँ पे ये वाट है ना, ये है एक्सक्लेमेटरी वर्ड, अर्थात विस्मय आदि बोधक वाक्य, ये शब्द है। इसके जस्ट बाद आएगा आर्टिकल, आएगा किसके लिए, तो वही नाउन के लिए शब्द, एक्सक्लेमेटरी शब्द प्लस आर्टिकल प्लस, अब आएगा नाउन किसके लिए, नाउन के लिए वाट, ये क्या है, विस्मय आदि बोधक शब्द है, ये आर्टिकल आया किसके लिए, तो गर्ल के लिए। यदि आप यहाँ पे गर्ल्स कर देते तो आर्टिकल नहीं आता, क्यों कि आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या गया आता है। ठीक है, जैसे आपने गर्ल्स करा तो ये यहाँ पे ए हटाना पड़ेगा कि वाक्य नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ गिनती होती है जिससे हम बताने के लिए भी आर्टिकल का यूज़ करते, जैसे कि 100, 1000, मिलियन, बिलियन, डजन, कपल आदि के पहले आर्टिकल ए लगता है। ए क्यों, कि हम एक का बात कराते हैं, जैसे आई हैव अ डजन रुपी नोट, अर्थात मेरे पास 1000 रुपये का नोट है, हालांकि अभी तो बंद हो चुका है मोनेटाइजेशन के बाद। ठीक है, जैसे कि आई हैव अ
₹2 नोट, ठीक है, क्योंकि अभी 2000 का नोट। तो यहाँ पर क्या है, नोट एक है, इसको बताने के लिए नोट कितना एक है, यहाँ एक का बोध कराने के लिए हमने यूज़ करा है, ठीक है। यहाँ जैसे आप नोट्स करते हैं तो नोट्स के बाद फिर ए नहीं आता क्योंकि बहुत सारे नोट आते हैं, लेकिन एक ही नोट है, इसको बताने के लिए कि हम ये था एक जो गिनती में 1 होता है ना, इसका बोध कराने के लिए भी हम ए का यूज़ करते हैं। अ डजन पेंसिल वर बॉट बाय मी, अर्थात मेरे द्वारा 1 दर्जन पेंसिल खरीदी गई, ठीक है। यहाँ 1 दर्जन, यानी 1 दर्जन को बताने के लिए हमने ए का यूज़ करा है। अब ये रूल है जो फिक्स है, आप इनको पढ़ लीजिए। जैसे हाफ के पहले हमेशा आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, जैसे कि 4.5 मीटर, ठीक है। जो हाफ है ना हमेशा फिक्स है, इसके आगे हमेशा आर्टिकल ए ही लगता है। जैसे कि हमने 1-2 सेंटेंस देखते हैं, 4.5 मीटर। अगला 3.5 आवर, अर्थात 3:30 कपड़ा, तो 4.5 मीटर, 4.5 मीटर कपड़ा। और जैसे कि आप बहुत सारे वाक्य सुने ही होंगे, जैसे कि हाफ डजन या हाफ करके, जब अर्थात फिक्स हाफ के पहले हमेशा क्या आएगा, तो ए ही आएगा, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा आप। अब मैं आपको कुछ IMP शब्द बताने वाला हूँ जो आपको रटना ही है किस एनी कंडीशन। क्यों कि ये शब्द फिक्स है, कभी कभार इनका एग्जाम पूछते और काफ़ी बच्चे इनका प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं और गलत हो जाता है, लेकिन ये जो शब्द है आपको याद करने हैं। यदि आप इनको याद कर लेते हैं तो आप दूसरे बच्चों के कंपेरिजन में काफ़ी आगे होते हैं, कि इन शब्दों से हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इन अ फिक्स, ठीक है। तो इन अ फिक्स, तो ये फ्रेजेस वर्ब कह सकते हैं आपको, तो आपको याद करने पड़ेगा, ठीक है। इन अ हरी, टेल अ लाई, मेक अ नॉइज, कीप अ सिगरेट, एट स्टोन थ्रो, एट अ लॉस, मेक अ फूड, इन अ नटशेल, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा टेल अ लाई, ये फ्रेजेस वर्ब, अब इसको हम सेंटेंस में चेक करते हैं। तो डोंट टेल अ लाई, ये तो आपने सुना होगा, तो अर्थात ये फिक्स है, ये जो है यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे आप एन नहीं लगा सकते। 12 इंचेस मेक अ फुट, ठीक है। तो मेक अ फुट आपने अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। तो यह भी फिक्स फ्रेजेस वर्ब है। तो ये ऐसे शब्दों का वाक्य में डाल के पूछा जाता है, और स्टूडेंट्स काफ़ी गलत कर देते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन चेक करके, इसलिए आप इन शब्दों को तो याद कर ही डालिए, ठीक है। थर्ड, टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे चेक करा था डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप बताइएगा कौन सा सही है और कौन सा गलत, ठीक है। अब बॉयज़ हैज अ कम, तो क्या है, ये प्यूरल है। ये जो सेंटेंस जैसे ही मैंने पढ़ा मेरे को पता चला प्यूरल है। कैसे कि बॉयज़ है, तो बॉयज़ क्या प्यूरल है, और प्यूरल के वर्ब भी लगी हैव, ना कि एज। तो ये आर्टिकल नहीं आएगा, क्यों कि जैसे मैंने बताया था कि आर्टिकल हमेशा SCN के लिए आता है, अर्थात सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके लिए आर्टिकल आता है, ना कि प्यूरल काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। इसलिए पहला वाला गलत। सेकंड वाला, अ साइंटिस्ट ऑनर्ड बाय आवर कॉलेज डीम, यहाँ पे मैं आपको कुछ शब्द की वाक्य भी बताता जाता हूँ, जिससे आपका वाक्य भी काफ़ी मजबूत हो जाएगी, ठीक है। जो कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है ना, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल, लेकिन जो कॉलेज के हेड होते हैं, स्कूल के हेड को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, और कॉलेज को
को बोलते हैं हम डीन, DEAN, डीन। ठीक है, ये थोड़ा शब्द गलत है, इसे आप करेक्शन कर लीजिएगा, DEAN, डीन। ठीक है, कॉलेज के हेड को बोलते हैं। तो ये वाला वाक्य भी गलत है, क्यों? कि यहाँ पे प्लूरल आ रहा है। ठीक है, यहाँ लिख भी रखा हमने, दोनों वाक्य गलत, क्यों? कि प्लूरल है और प्लूरल के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे लगता है। ठीक है, थर्ड वाला। अब आपको इन दोनों आर्टिकल में से एक चूज करना है। When I met him couple of days back he was writing a new book। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकल दे रखा है एन, द और नो आर्टिकल, तो आपका चूज़ करेंगे। अधिकतर बच्चे जो है द का यूज़ कर, द चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि नाउन के बारे में ना काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन ये एक फ्रेजेस वर्ब है कि कपल ऑफ डेज, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? एन लगेगा, ना कि द और है या नो आर्टिकल। इसलिए फ्रेजेस वर्ब आप याद कर लीजिए, इनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि वाक्य में केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा हो और जातिवाचक संज्ञा ना हो तो आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ। राम इज़ ऑनेस्ट, वाक्य में आर्टिकल नहीं लगा। क्यों? कि भाई यहाँ पे जो है ना नाउन नहीं आया है। ये ऑनेस्ट है ना, ये नाउन है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे भी आर्टिकल नहीं लगता, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ इस वाक्य यह वाक्य सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं आएगा, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगता। और सेकंड वाला जिसे मैंने बोला राम इज़ ऑनेस्ट बॉय, तो ये आर्टिकल किसके लिए है? बॉय के लिए। ठीक है, ये अर्थात नाउन क्या है? बॉय, इसके लिए आया है। और हम स्वर किसका चेक करेंगे, अर्थात उच्चारण किसका चेक करेंगे? तो पड़ोसी का। तो पड़ोसी कौन है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में क्या आ रहा है? ऑनेस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा। क्या आएगा? ANN। ठीक है, यहाँ पर आएगा एन, इसे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा आप। थर्ड वाला, राम इज़ वेरी ऑनेस्ट, ये भी सही है, यहाँ भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं आया है। यहाँ पे जो शब्द है ना, ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, ये नाउन नहीं है, इसलिए है ना यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैंने बोला राम इज़ अ ऑनेस्ट बॉय, बॉय क्या है? नाउन है, इसके लिए आएगा आर्टिकल। ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण का चेक करेंगे तो पड़ोसी का हमेशा। दोनों वाक्य सही है, क्योंकि पहले वाले में जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं है, सेकंड वाले में दोनों है, इसलिए अर्थात आर्टिकल भी है और नाउन भी है, इसलिए सही है। ठीक है, अब मैं कुछ आपको स्पेशल रूल बताने जा रहा हूँ जो आपको याद कर लीजिएगा। इनमें आपको साउंड चेक नहीं करना पड़ेगा। जब भी कोई भी शब्द यदि W और Y से चालू हो, कोई भी शब्द W और Y से चालू हो तो उसके आगे हमेशा बिना पढ़े A लगा दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यदि वाक्य में नाउन है और तो वहाँ आर्टिकल लगे, और यदि नाउन से पहले कोई शब्द है जो W और Y से चालू हो रहा है तो उसमें आप बिना पढ़े A लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे हर 15-20 किलोमीटर के बाद प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, और जैसे प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है तो हम शब्दों का जो उच्चारण है वो काफ़ी अलग ढंग से करते हैं। इसके हिसाब से आर्टिकल अलग अलग नहीं ले सकता। क्यों? कि हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो US के हिसाब से रहती है, तो US में क्या जो सब लोग अधिकतर इंग्लिश के रहते हैं तो उनका क्या प्रोनाउंसिएशन सबका एक जैसा रहता है लगभग, इसलिए उनके हिसाब से हमको प्रोनाउंसिएशन चेक करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा ये फिक्स है, W और Y से जो भी शब्द चालू होंगे वो हमेशा उनके आगे A ही लगेगा। ठीक है, आप बिना पढ़े इनको लगा सकते हैं। यदि आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप कोई सी भी ऐसी स्पेलिंग लिख के देखिए, उसको गूगल पे देखिएगा, उनके आगे कौन सा आर्टिकल लगता है तो हमेशा A ही आएगा। और
कोई भी शब्द यदि वो आई और ए से शुरू होते हैं, वाक्य में नाउन है और आर्टिकल लगेगा तो वो एन ही लगेगा, ठीक है, दूसरा आर्टिकल नहीं आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अर्थात कुछ शब्द हम देख लेते हैं जिसके कि ए और एन लगता है, जैसे कि ऑनर, अम्ब्रेला, एलिफेंट। ये क्या ऑनर में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो अ आ रहा है तो क्या आएगा अ, यानी स्वर। स्वर के आगे क्या आता है, एन। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या आ रहा है, आ रहा है, अम्ब्रेला के आगे क्या आएगा, एन, ठीक। एलिफेंट, एलिफेंट में क्या आ रहा है, ए क्या है हिंदी का स्वर, तो क्या आएगा एन। और हॉर्स, हॉर्स में क्या है, ह यानी व्यंजन, व्यंजन क्या क्या आता है, व्यंजन क्या क्या आता है, ए। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या है, ए। यूनिवर्सिटी में आता है य, यू, तो यू य, तो यह क्या है हिंदी का व्यंजन, व्यंजन में क्या आता है तो ए। यूरोपियन, यूरोपियन क्या है, तो यूरोपियन में यह आ रहा है, तो हिंदी का व्यंजन हुआ, व्यंजन क्या 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 आता है तो ए आता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल, प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा के आगे आर्टिकल कभी नहीं लगेगा। प्रॉपर नाउन के आगे चाहे प्रॉपर नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो भी नहीं लगेगा। अर्थात जब भी किसी का नाम दे रखा हो, अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो चलो मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि मैंने बोला सिटी, लेकिन शहर का नाम नहीं लिया मैंने, खाली शब्द बोला सिटी। सिटी का कॉमन नाउन है, और जिसे मैंने बोला इंदौर, भोपाल, राजकोट, दिल्ली, अहमदाबाद, तो ये क्या है शहर का नाम होगा। अर्थात स्पेशल मैंने क्लियर नाम ले लिया तो ये होगा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में क्या सिटी, जिसे मैंने बोला डे, डे क्या है कॉमन नाउन है। जिसे मैंने बोला मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी भी डे का नाम लिया तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने बोला मंथ, तो मंथ क्या है कॉमन, और जैसे मैंने बोला जनवरी, फरवरी, तो ये क्या होगा, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने बोला कंट्री, तो किस, तो कंट्री क्या है कॉमन नाउन। जैसे मैंने बोला इंडिया, श्रीलंका, यूएसए, यूके, फ्रांस, ब्रिटेन, तो ये क्या है ये सब प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक है। अर्थात जहाँ स्पेशल नाम जरा का हो तो वहाँ क्या आएगा, वो होता है प्रॉपर नाउन। और जिसे किसी के बारे में नाउन नहीं हो, खाली कॉमन शब्द हो, तो वो क्या है कॉमन नाउन। जैसे कि मैंने बोला पेन, तो ये क्या है कॉमन नाउन। जैसे मैंने रेनॉल्ड्स का पेन या सेलो का पेन, ठीक है, तो ये क्या हो गया प्रॉपर नाउन। मैंने बोला चेयर, चेयर क्या है कॉमन नाउन। जैसे मैंने सेलो की चेयर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे प्रॉपर नाउन। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं तो आपको एक दो एग्जांपल और सुनिए। जैसे कि मैंने बोला रिवर अर्थात नदी, नदी क्या है कॉमन शब्द है, कॉमन नाउन है। जैसे मैंने बोला नाइल, अमेजन, या फिर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, तो ये क्या है, तो ये सब है हमारे कॉमन नाउन, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। नोट, किसी भी यदि ये नोट जो है ना बहुत काम का, इसको आप संभाल के जिम में रख लीजिए, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे काफ़ी गलत करके आते हैं, ठीक है। नोट, यदि किसी व्यक्ति या महिला का केवल सरनेम दिया है, यदि किसी व्यक्ति और महिला केवल सरनेम दिया तो वह अनिश्चित होता है, अर्थात तो उसके बारे में कोई क्लियर नहीं होता, इसलिए वह अनिश्चित आर्टिकल होता है और वहाँ हम आर्टिकल कॉमन नाउन समझ कर लगाएंगे। ये हमको आगे वाक्य के पढ़ने से पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा निखिल सलोना, ठीक है, तो ये गलत है, क्यों कि ये प्रॉपर नाउन हो गया। निखिल सलोना क्या है व्यक्ति का नाम है, जिस व्यक्ति का नाम लिया तो व्यक्ति के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता, अर्थात प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगता है, कॉमन नाउन के आगे लगता है, ठीक है। मैंने बोला एन अंजलि रोधवाल, तो ये क्या गलत हुआ, क्यों कि नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता है, यही तो हमारा रूल है। जैसे कि ये हमने यहाँ लिखा भी था प्रॉपर नाउन
क्या आगे आर्टिकल नहीं लगता है, चाहे वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तब भी नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर गलत है। लेकिन यदि ये केवल सरनेम होता मिस्टर सलोना, मिसेस रोधवाल, तो ये दोनों सही होते। क्यों? क्योंकि इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये अनिश्चित है। जैसे कि आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि स्कूल है या कॉलेज है, उसमें किसी स्टूडेंट्स के मदर या पेरेंट्स मिलने आते हैं, तो पियोन अंदर जाके क्या बोलता है प्रिंसिपल से कि मिस्टर शर्मा आपसे मिलना है। तो प्रिंसिपल का क्या सोचे, कौन से मिस्टर शर्मा? क्यों? अनिश्चित है कि बहुत सारे मिस्टर शर्मा हो सकते हैं, इसलिए ये हमेशा इनको अनिश्चित मानते हैं। ठीक है, कि सरनेम ले, जैसे अगर वो बोलता है कि मुकेश शर्मा या सोनू शर्मा ये आपसे मिलना है, तो टीचर की सोच एक दिशा में जाती है, अर्थात वो सोनू शर्मा या वो मिस्टर शर्मा, मुकेश शर्मा मिलना है, तब वो आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल लगता है, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मटेरियल नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगता है यदि इनकी मात्रा दी हो, अर्थात इनको मेज़र कर रखा हो, कि इनको स्पेसिफाई कर रखा हो, तब इनके आगे हम आर्टिकल लगाएंगे। जैसे कि यदि आपको दिया हो अब ब्रेड, तो गलत होगा। क्यों? कि ब्रेड है तो नाउन, लेकिन कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन, इसलिए आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैंने इसकी यूनिट दी अ पीस ऑफ ब्रेड, तो ये सही हो जाएगा। एन वाटर गलत होगा, लेकिन जैसे मैंने बोला एन 1 लीटर वाटर, ठीक है, तो ये इसकी यूनिट है। क्या है? यूनिट। जब भी यूनिट देंगे तो ये आर्टिकल लगेगा और वो सही भी होगा। ठीक है, जैसे कि ए वाटर गलत है, अ मिल्क गलत है, एन एयर गलत है। क्यों? इनके आगे इनकी मेजरमेंट यूनिट नहीं दे रखी, इसलिए, वरना ये सही होते हैं। 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि हमने उधर बोला था ना ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के क्यों नहीं लगा था? क्यों? क्योंकि वो भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। मैं आपको एक शब्द बता रहा हूँ जो एमपी एग्ज़ाम में काफ़ी बहुत बार जिसको लेके क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट्स गलत हो जाते हैं, तो वह शब्द है यंग। यदि आपको कभी एमपी के एग्ज़ाम देते हो तो वो जो शब्द है वो आर्टिकल के लिए, तो वो यह शब्द आएगा कि यंग के आगे आर्टिकल लगता है कि नहीं। इस बेसिस पे आपको क्वेश्चन आएगा, और 99% बच्चे उसको आर्टिकल लगा देते हैं। जबकि यंग, ये जो होता है युवा अवस्था, वो क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अर्थात भाववाचक संज्ञा है, इसलिए है ना इसके आगे आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कि फील, हाइट, स्मॉल, टायर्ड, ये जो शब्द है, ऑनेस्ट, ये शब्द जो है भाववाचक है, जो मन में भाव लाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आगे आर्टिकल नहीं लगता है, चाहे वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। जब, ठीक है, इसके आगे आर्टिकल कभी भी नहीं लगेगा। जैसे कि ये रहा यूथ, यूथ क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है, इसलिए इसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। ऋतिक, ये क्या नाम है, नाम के प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का आगे आर्टिकल नहीं लगता है। यूनिटी, यूनिटी यानी एकता, ये क्या भाव है, भाव यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। यूजफुल यानी उपयोगी, ये क्या भाववाचक संज्ञा, इसलिए इसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि किसके आगे आर्टिकल लगेगा और किसके आगे नहीं, तो याद रखिए जब भी नाउन सी और सी यानी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इनके आगे आर्टिकल लगेगा। बाकी किसी भी नाउन, अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, और जो नाउन है एक और मटेरियल नाउन, इनके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, खाली सी याद रख लेना आप, यानी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इनके आगे आर्टिकल लगेगा और किसी के आगे नहीं लगेगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप आज जो पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इन सब की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लगभग 150-200
यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। आपका प्यार इसी तरह इस चैनल को दिखाइए और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और आप कमेंट में बताइए कि आपको अगले मेस में हम कौन से टॉपिक से पढ़ाना शुरू करें, ठीक है।